इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इट्स फ्राइडे और अच्छे दिन चल रहे हैं भारतीय बाजारों के। बढ़िया, कल बैक टू बैक छठा ट्रेडिंग सेशन जब हमारे बाजार बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। ये पिछले 6 दिनों का मूड, पिछले हफ्ते वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, अब कल तक थर्सडे तक के बार्स, निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। अब चाह लीजिए चाहे अच्छे ग्लोबल क्यूज हो, बढ़िया डोमेस्टिक लिक्विडिटी हो या अच्छे सेंटिमेंट्स हो, सब ड्राइव कर रहा है इस समय भारतीय बाजारों को। हाँ, बिहेवियर ऐसा है कि थोड़ा सा चलने के बाद थम रहे हैं, फिर एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बिहेवियर है। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिए, बाहर हटा के। जैसे कल कहने के लिए वो लैकलस्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, थोड़ा मंद, थोड़ा ठंडा सा सेशन था। गैप के साथ खुले अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच में, उसके बाद लार्जली बहुत सीमित दायरे में कामकाज था। इनफैक्ट दिन के हाई पॉइंट से दिन के लो पॉइंट भी 80 पॉइंट के अंदर ही समेट गया था, और ये तो शुरुआती ट्रेड में हाई बना था। उसके बाद देखिए आप कैसे सिमटा था, एकदम सीमित दायरे में कंसोलिडेशन वाला दिन था लार्जली। पर इन सब के बीच हुआ क्या, 24,800 का एक क्लोज मिला। ये बैक टू बैक पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ जो है वो इंटरेस्टिंग। कल एक्सपायरी का दिन था, 24,800 के ऊपर हमने निफ्टी की समाप्ति होती हुई देखी। अच्छा, आज से अब वीकली साइकिल नहीं, अब मंथली साइकिल शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। जो इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट था, आज सामने आएगा इस वीक का। हम इनके लिए जय और अपने लिए जेरोम पावल, है ना। दोस्तों के लिए जय है, अपने लिए जेरोम पावल। आज शाम हमारे टाइम के अनुसार 7:30 बजे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगले हफ्ते का टोन सेट कर देंगे। हालांकि उससे बड़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं तो वो तो हो ही जाएगा। जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम में इकोनॉमिक आउटलुक पर आज उनकी स्पीच लाइंड अप है। सब एक्सपेक्ट करते हैं कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगी, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है उसके डायरेक्शन की तरफ कुछ बढ़ते हुए हम नजर आएंगे। बेसिकली अगली मॉनेटरी पॉलिसी से पहले की एक्सपेक्टेशंस शेप अप कर रही होगी आज की वो स्पीच, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ जापान का इन्फ्लेशन प्रिंट आना था, मेरे ख्याल से तो सुबह 5 बजे आना था, अब तक आ गया होगा। नीरज जी से भी कमेंट्री में ले लेंगे। सीपीआई जापान इंपॉर्टेंट, तो दो ही तो सेंट्रल बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, एक इस कोने में एक उस कोने में। उनका सीपीआई नंबर आना है, और सुना है बैंक ऑफ जापान के गवर्नर साहब को और उनके फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बुलाया गया है। आज मुलाकात होनी है, मतलब ये रेट हाइक जो करी थी उस पर पार्लियामेंट भी सवाल जवाब करना चाहता है। 2.8% आ चुका है आंकड़ा। अच्छा है, खराब है? स्टडी है, पिछले बार की तरह ही है। हाँ, बट एलिवेटेड स्टडी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है अभी भी। ओके, ये सब आंकड़े आने थे, ये सब पे नजर है। आज वो देखते पार्लियामेंट में क्या होता है। इन सब के बीच में ग्लोबल गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रख देता हूं। एकदम फ्लैट फ्राइडे की ओपनिंग, कहने के लिए लाल का शेड है, लेकिन ठीक है, किसी वक्त भी हरे में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कल की क्लोज के इर्द गिर्द ही हम शुरुआत करेंगे। आवाज आई गई थी, दिख गए, नीरज जी बगल में बैठे हैं। ग्लोबल मूड इनसे जान लिया जाएगा और फिर चला जाएगा कोलकाता, अमित सेठ साहब के पास, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर। सुबह सुबह मदद करेंगे निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी बनाने पर, और आज से फिर अपन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज समझ लेंगे। लाइए जरा एशिया का मूड दिखाइए, उसके बाद यूएस के मार्केट्स पे चलते हैं। एज वी स्पीक एशिया भी बिल्कुल मिला जुला है, लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ, फ्लैट लाइन के आसपास, जैसे गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वैसे एशिया का मूड दिख रहा है। और कल शाम का यूएस का हैंडओवर दिक्कत वाला था। हम जब कल क्लोज हुए फ्यूचर्स फ्लैट थे, हल्के हल्के ग्रीन में थे, और एक्चुअल सेशन में आधे से 1.5-2% तीनों बेंचमार्क दबाव में चले गए। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर हल्के हल्के ग्रीन, हल्के तो नहीं कहूंगा, 1/4 से आधा % अब ऊपर आए, तो उसने स्थिति संभाल ली। नहीं तो ओवरनाइट हैंडओवर कल यूएस का गड़बड़ाया हुआ था। ऐसे में हुआ क्या कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स पहले सिर्फ मेयर प्रॉफिट बुकिंग, या देयर इज मोर टू इट, समझ लेते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कल वो चार्ट दिखाया